मुख्य मंदिर के भीतर 8 महल हैं, 8 छोटे मंदिर हैं, उनको महल बोला जाता है। उसमें 5 तो 3 मंजिल के हैं और 3 5 मंजिल के हैं। तो अष्टपटरानियों के अलग अलग मंदिर हैं। एक बात और, बेड़ द्वारिका जी जाइए, अष्टपटरानियों के तो मंदिर हैं, राधा रानी का भी मंदिर है। और एक बात बताएं आपको, कहने को द्वारिका है, राज वहां पे भी हमारी वृंदावन वारी बरसाने वारी कही है। आप मंदिर जाइए तो मंदिर में जब रात को शयन हो जाता है तब मंदिर की ताली कहाँ जाती है आपको पता है? राधा रानी के मंदिर में जाती है। और सवेरे मंगला के समय राधा रानी के मंदिर से ही चाबी आती है। तो जिसके पास चाबी हो, मालकिन तो वही होती है ना। चाबी किसके पास रहती है? मालकिन के पास रहती है। तो वहां भी मालकिन राधा रानी है। और वहां जो ठाकुर जी हैं, आहा क्या कहना महाराज, जीवन में ऐसा अद्भुत श्री विग्रह, क्या कहना। बेड़ द्वारिका के ठाकुर बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, मन मोह ले, ऐसा लगता है अभी बोलेंगे। और वो ठाकुर जी कौन है? वो ठाकुर जी जो गोमती द्वारिका है वो तो सुना वर्धनी बावली से प्रकट है। जो बेट द्वारिका के ठाकुर जी हैं वो रुक्मणी जी के सेवित ठाकुर जी। रुक्मणी जी के सेवित कैसे हैं? कथा है, एक बार दुर्वासा जी द्वारिका जी पधारे। अब दुर्वासा जी तो बड़े तेज तर्रार महात्मा हैं, जब भोले बाबा के अंश हैं तो। और आए और द्वारिका जी में घूम रहे थे। मुझे कोई चातुर्मास करवा दो, मुझे कोई चातुर्मास करवा दो। अब लोग तो डर गए, इनको तो एक टाइम भोजन कराना भारी, पता नहीं कौन बात पे रुष्ट हो जाए। आशीर्वाद तो नहीं, श्राप तो इनके होठों पे ही रखे रहते हैं। और 4 महीने आफत मूल कौन ले। तो सब लोग घर में घुस गए, किसी ने नहीं कहा कि आपको चातुर्मास कराएं। अब दुर्वासा जी घूमे, अब आए तो भगवत इच्छा से ही थे, कोई चातुर्मास करवा दो, कोई चातुर्मास करवा दो। कोई नहीं कराए। भगवान को पता चला हद हो गई, कोई महात्मा आए चातुर्मास करने को, कोई चातुर्मास करवाने वाला नहीं है। तब ठाकुर जी ने निमंत्रण भेजा, दुर्वासा जी से कहो कि राजमहल में करें चातुर्मास। रुक्मणी जी को कहा, दुर्वासा जी आ गए, प्रभु आप यहां करिए चातुर्मास। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, पर मेरी शर्त है क्या, कि मैं जो कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। और आप पाओगे क्या? बोले पूरे दिन में एक ही बार पाएंगे, पर क्या वस्तु पाएंगे पहले नहीं बताएंगे, उसी समय बताएंगे, और उसी समय व्यवस्था होनी चाहिए हमारी। रुक्मणी जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप हाँ कर दो और व्यवस्था में कर दूंगी। भले 4 महीने बैठू ना, हाथ जोड़ के खड़ी रहूंगी, पे महात्मा का चातुर्मास करवाऊंगी। अब दुर्वासा जी रह गए, चातुर्मास उनका होने लगा। और दुर्वासा जी ने बहुत जोर लगाए, और रुक्मणी जी थी वहां तो रुक्मणी जी ने सब व्यवस्था कर दी, सब व्यवस्था कर दी। जो मुंह से निकालते, ऐसी ऐसी वस्तु निकालते जो दुनिया जहान में कभी ना मिले, आज वो पाऊंगा और उसी समय चाहिए। पर रुक्मणी जी भी सतर्क रहती थी। अब उनके पास तो रिद्धि सिद्धि चरणों में लौटती हैं, तुरंत व्यवस्था कर देती। अब मौका नहीं मिला दुर्वासा जी को। इधर धीरे धीरे चातुर्मास पूरा होने को आया। एक दिन तो दुर्वासा जी ने, अब हुआ सब भगवत इच्छा से ही, दुर्वासा जी ने एक दिन तो बड़ी अटपटी बात कही भगवान से, प्रभु आज मैं द्वारिका घूमूंगा। भगवान ने कहा ठीक है आप बताइए, रथ की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, सामान्य रथ पे नहीं घूमूंगा। तो कैसे रथ पे घूमोगे? बोले गाड़ी मंगवाइए, पर उस गाड़ी में बैलों की जगह आप दोनों लगोगे और आपके कंधे पे सवार होके मैं द्वारिका घूमूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भक्त तो मेरे सिर माथे हैं। ठीक है, गाड़ी में लग गए भगवान, रुक्मणी जी को भी लगा दिया और खुद भगवान भी लग गए। दुर्वासा जी रथ पे बैठ गए, अब घुमा रहे। अब हुआ सब भगवत इच्छा से, क्योंकि दुर्वासा जी भगवान के भक्त हैं, भगवान की इच्छा से ही किया होगा उन्होंने।
अब जैसे कोई बैलगाड़ी चलाते हुए बैलों पर थोड़ा प्रहार भी करता है चलाने के लिए, इधर चलो उधर चलो, इस तरह भगवान को हाँकने लगा दुर्वासा जी, रुक्मणी जी के ऊपर भी और भगवान के ऊपर। अब भगवान तो बहुत सहनशील, और द्वारिका वासियों ने देखा, अरे लगता था क्या कर दें दुर्वासा को, पर दुर्वासा बड़े सिद्ध महात्मा थे। अब पूरे में घुमाया, भगवान की पीठ के ऊपर कौड़ों के चिन्ह छप गए, फिर भी भगवान कुछ नहीं, कोई गुस्सा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, संत की सेवा हो रही है, खूब घुमाए। बलराम जी को पता चला, बलराम जी क्रोध में आ कि मैं देखता हूं दुर्वासा को कितना इसमें तप का बल है, अभी हल निकाल के इसका माथा फोड़ दूंगा। लेकिन भगवान नहीं समझे, कुछ कहना नहीं, महात्मा हमारे घर पधारे हैं, कोई बात नहीं। खूब घुमाया और खूब घुमाए और आखिर में महल में ले आए, और ठाकुर जी फिर निकले गाड़ी से, दुर्वासा जी को बिठाया और हाथ जोड़ के कहा आपको परेशानी तो नहीं हुई कोई घूमने? तो दुर्वासा जी भी रो पड़े, बोले प्रभु तुम सा दयालु ठाकुर देखा नहीं कभी, कहना मुझे चाहिए आपको कष्ट हुआ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अच्छा तो देवी रुक्मणी जी भी खड़ी थी, अच्छा तो देवी आज हमारा चातुर्मास पूरा हुआ, आज तक तो व्रत पे थे हम, फलाहार पे थे, आज पारण तो खीर बनाओ हमारे लिए। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है अभी बनाती। तुरंत गई रसोई में, बढ़िया गैया के दूध में खीर बनाई, पाई। भगवान से कहा आप भी हमारे साथ पाइए, ठीक है मैं भी पालूंगा, क्योंकि कहा था उन्होंने जो कहूं वो मानना पड़ेगा। खीर पाली, फिर बनवाई तो बहुत ज्यादा खीर थी। रुक्मणी जी ने सोचा था भाई 4 महीने में महात्मा पारण कर रहा है तो अच्छे से ही पाएगा, पर उन्होंने तो 2-4 कौर लिए छोड़ दी। फिर ठाकुर जी को कहा अब इस प्रसाद को आप पाओ। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने पाया। फिर बोले दुर्वासा जी अब वस्त्र खोल के इस सारे प्रसाद को अपने शरीर पे लेप करो। दुर्वासा जी, भगवान ने कहा जो आ गया। भगवान ने सारे वस्त्र खोल दिए और सारे शरीर पे खीर का लेप कर लिया, केवल चरणों पे नहीं किया। दुर्वासा जी के सामने आए, दुर्वासा जी ने कहा अरे प्रभु आज तो बहुत प्यारे लग रहे हो, खीर में नहाए हुए हो, अच्छा चरणों पे क्यों नहीं लगाया? भगवान ने कहा महाराज संत का प्रसाद है, पैरों पे कैसे लगा सकता था? अच्छा मैं तो आपके सारे शरीर को वज्र बनाना चाह रहा था, चरण छोड़ दिए आपने, चलो ठीक है। इतनी देर में रुक्मणी जी आ गए। तो रुक्मणी जी जैसे आई तो उनका कोई दुर्वासा जी की हंसी उड़ाना लक्ष्य नहीं था, पर उनको पता नहीं था अंदर क्या खेल हो रहा है। अब जैसे आई तो भगवान दिगंबर और पूरे शरीर के ऊपर खीर लगी हुई, तो अपने स्वामी को देख के, अब कोई विचित्र रूप में किसी को देख के तो हंसी आ जाती है मुंह पे। तो रुक्मणी जी को हंसी आ गई भगवान को देख के, और इतनी बात पे उखड़ गए दुर्वासा जी कि मुझ पे हंसी। जबकि रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ के बहुत कहा कि मैं आपको देख के नहीं हंसी, प्रभु का ऐसा रूप कभी देखा नहीं, हम श्राप देंगे तो, श्राप देंगे तो। रुक्मणी जी ने सिर झुका लिया, महाराज यदि आप श्राप देने से प्रसन्न होते हो तो श्राप दे लीजिए, तुम्हें भगवान का वियोग होगा। स्वेच्छा से कर लोगी, स्वेच्छा से चली जाओगी द्वारिका से तो 1 साल का वियोग होगा, और स्वेच्छा से नहीं स्वीकार करोगी तो 12 साल का होगा, वियोग होगा भगवान का। अब रुक्मणी जी तो खड़ी की, उन्होंने तो कभी एक क्षण भगवान का वियोग नहीं देखा था, खड़ी की खड़ी रह गई। और दुर्वासा जी तो श्राप देके उनका चातुर्मास पूरा हो गया था, चल पड़े। भगवान ने कहा चलते हुए कि महाराज हम आपकी सेवा तो कुछ कर नहीं पाए, और आखिर में आपको कष्ट और दे दिया, आपको श्राप देना पड़ गया, और श्राप देने के लिए आपको गुस्सा करना पड़ा, तो क्षमा कर दो हमें। तब दुर्वासा जी ने कहा कन्हैया तुम तो जानते हो
सब काम दुर्वासा तुम्हारा इशारे ही देख के करता है। और रुक्मणी जी को भी जो श्राप दिया है तुम जानते हो क्यों दिया है, क्योंकि अब तुम्हारी लीला अंतर ध्यान होने वाली है, अब द्वारिका लीला सिमटने वाली है और रुक्मणी जी पे वियोग सहन होगा नहीं, तो इसलिए उनको ये श्राप के माध्यम से वर ही दे दिया कि वो यहाँ से चली जाएं, क्योंकि अब जो द्वारिका में होगा उसको देख नहीं पाएंगी रुक्मणी जी। तो अगर वो अपने आप चली जाएंगी तो 1 साल में ही उनको लीला की प्राप्ति हो जाएगी, रहेंगी तो 12 साल कष्ट पाएंगी, क्योंकि जो 16,100 रानियाँ थी कल सुन रहे थे ना, फिर वृंदावन आई, यमुना जी को प्रार्थना किए तो उनको तो बहुत दिन बाद लीला की प्राप्ति हुई, भगवान के वियोग में बहुत दिन तड़पी। तो ऐसी बात है। तब दुर्वासा जी कह के चले गए। तब भगवान ने रुक्मणी जी को कहा कि देवी, दुर्वासा जी ऐसा ऐसा कह गए। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है प्रभु, अगर यही है तो मैं आपके बिना एक क्षण रह तो पाऊंगी नहीं, अगर ऐसे शरीर पात होना है तो ठीक है। तो भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूं, अच्छा सागर के तट पे चलो। तब रुक्मणी जी को सागर के तट पे लेके आए और उस समय भगवान ने रुक्मणी जी को कहा तुम अपने हाथों से मेरी एक मूर्ति बनाओ। तब रुक्मणी जी ने सागर के तट पे सागर की बालू से भगवान का विग्रह बनाया। और रुक्मणी तो महालक्ष्मी है, अपने हाथ से विग्रह बनाया, बहुत सुंदर। और ठाकुर जी ने कहा अब इस श्री विग्रह में मैं सदा विराजमान रहूंगा, जाऊंगा नहीं। अब आपको जहां जाना है आप इस श्री विग्रह को लेके जाइए। तो आपने दर्शन किया होगा द्वारिका जी में, बेट द्वारिका जाते हैं तो वहां से शायद 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 2 या 3 किलोमीटर होगा, इतना ही होगा, रुक्मणी जी का मंदिर है। रुक्मणी जी का मंदिर है ना, बिल्कुल अलग है। तो रुक्मणी जी वहां आ गई, वहां अकेली रुक्मणी जी, वो उसी समय आई जब दुर्वासा जी का श्राप हुआ। और उस मंदिर में 1 बरस रही रुक्मणी जी। फिर इधर तो लीला हो गई और उधर रुक्मणी जी को भी फिर लीला की प्राप्ति हो गई उसी मंदिर में। फिर दोबारा प्रकट में भगवान से मिलना नहीं हुआ रुक्मणी जी का। तो रुक्मणी जी उस मंदिर में आ गई और उस समय उन्होंने जो ठाकुर जी भेंट द्वारिका में है उन्हीं ठाकुर जी की सेवा की। और अंत में रुक्मणी जी उन्हीं श्री ठाकुर जी की सेवा करते उन्हीं में विलीन हो गई। वही ठाकुर जी भेंट द्वारिका में विराजमान, रुक्मणी जी के सेवित ठाकुर जी है। और अद्भुत दर्शन है महाराज उनका, अद्भुत दर्शन है। एक बार हम लोग दर्शन को गए तो संध्या समय पहुंचे, तो वहाँ कीर्तन हुआ, फिर भोग आया। तो अब ठहरते तो सब लोग गोमती द्वारका में है, बेट द्वारिका में इतना साधन नहीं है, तो दर्शन करके लौट नहीं होता है। तो स्टीमर का भी रहता है कब चले कब बंद हो जाए। फिर भी हमारे मन में था शयन आरती तक दर्शन करके जाएंगे। तो शयन आरती का दर्शन करने हम खड़े हो गए तो वहाँ एक बड़ी विचित्र बात देखी। शयन आरती होनी थी, उससे पहले लगभग कम से कम कोई 20-21 ब्राह्मण बड़े तेजस्वी मंदिर में आए और ठाकुर जी को उन्होंने श्लोक सुनाने प्रारंभ किए। अब श्लोक कौन सा सुनाया? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणताम ते निर्विषयी कर्ण विवरई हर्तयंग तापम रूप दशाम दर्शमिताम अखिल अर्थलाभम तो ये अच्युत आविशति चित्तम अप्तरपम में। हमने कहा अरे ये तो रुक्मणी पत्रिका बोल रहे हैं। तो फिर जो पुजारी सेवक थे हमने उनसे पूछा कि महाराज ये तो रुक्मणी जी ने जो पत्र भेजा था भगवान को 7 श्लोक, और रुक्मणी जी का पत्र सुना रहे हैं, तो आज कोई विशेष पर्व है क्या? तो हमको बहुत आनंद हुआ। पुजारी जी ने कहा महाराज यहाँ पर ब्राह्मण रखे हुए हैं ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी की ओर से इन ब्राह्मणों का भरण पोषण होता है। और इन ब्राह्मणों की सेवा क्या है? बोले सेवा यही है, प्रतिदिन रात्रि को शयन आरती के समय और रुक्मणी जी का पत्र सुनाते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को शयन के समय वो जो रुक्मणी जी ने पत्र भेजा ना, शिशुपाल से ब्याह हो रहा था,
तो वो पत्र सुनाते हैं। अब बोले इस पत्र को सुने बिना ठाकुर जी को नींद नहीं आती, पत्र सुनाते हैं पूरे, खूब गा के जोरदार श्लोक सुनाए। फिर ठाकुर जी के भोग तो लग गए थे, वहां जो दूध भोग लगता है ठाकुर जी को सबके सामने लगता है, पर्दा नहीं होता, और कितने लाड़ चाव से दूध भोग लगता है वहां पे, बहुत प्रेम से। जो सेवक हैं गोस्वामी बहुत सुंदर सेवा करते हैं। फिर सैन आरती हुई, ऐसी सैन आरती भी कहीं नहीं देखी। बीच में द्वारिकाधीश हैं, एक तरफ प्रद्युम्न जी हैं, एक तरफ त्रिविक्रम जी हैं, और पास में फिर रुक्मणी जी का मंदिर है। एक तो वो है 3 किलोमीटर पे, एक मंदिर के अंदर मंदिर है। तो जब शयन होता है तो भावना यही होती है कि रुक्मणी जी के साथ प्रभु पौड़ेंगे। तो उस समय क्या होता है, रुक्मणी जी के मंदिर से एक बड़े सुंदर, उसको पायदान कहें क्या कहें, सनील के वस्त्र हैं लंबे लंबे, उस पे चरण छपे हैं। तो रुक्मणी जी के मंदिर से वो चादर चरण छपी हुई ठाकुर जी के गर्भगृह तक बिछाई जाती है। उसका भाव क्या होता है कि रुक्मणी जी अपने महल से अब भीतर पधारी हैं, गर्भगृह में पधारी। आरती के समय ये सब होता है, चरण छपे होते हैं। फिर उसके बाद शयन आरती होती है, फिर सैया लगती है ठाकुर जी की, और ठाकुर जी की माला को शयन होता है। और फिर बहुत दिव्य रूप में सब लीलाओं को देखा, और उसके बाद फिर माला विराजती हैं ठाकुर जी की, माला श्रृंगार मंगल होते हैं, सबके आगे ही दर्शन होता है। और फिर ठाकुर जी की माला जी को शयन होता है। और फिर जो खड़े ठाकुर जी हैं, सर्दी का समय था तो फिर ठाकुर जी को रजाई उड़ाई जाती है, बहुत सुंदर। भक्त लोग बड़े बड़े सुंदर पद गाते हैं। नैनों में नींद भरे आई बिहारी जी के, कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई बिहारी जी को, कौन बिहारी जी की सेज सजावे, कौन उड़ावे रजाई बिहारी जी को। नैनों में नींद भरे आई, ठाकुर जी को रजाई उड़ती है, या ग्रीष्म हो तो दोहड़ उड़ती है, और फिर शयन होता है। बहुत दिव्य, बहुत देर तक दर्शन करते रहे, और उस झांकी को कभी भूलते नहीं है। कहे तो इतना सौंदर्य श्री राधारमण जी के श्रीअंग में दर्शन हुआ, क्या इतना सौंदर्य श्री भेंट द्वारिका वाले ठाकुर जी में दर्शन हुआ, अद्भुत। तो रुक्मणी जी के द्वारा सेवित ठाकुर जी हैं, और बहुत कहने कोई द्वारिकाधीश हैं, बाकी देखने में तो लगते पूरे वृंदावन बिहारी हैं, इतने मलूक। और तब बहुत सुंदर रूप में दर्शन भया। और श्री मीराबाई जी ये सब कथा मार्ग में सुना रहे हैं, और चलते चलते बेट द्वारिका पहुंची हैं। और जैसे सब दिव्य महल का दर्शन किया है, और वहां पर एक दर्शन और है शंख नारायण का। वहां ठाकुर जी ने शंखासुर का भी वध किया था। और एक दर्शन और है, वो दर्शन तो लगभग ठाकुर जी के मंदिर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे होगा, हनुमान जी का मंदिर है। और वहां पर मकर ध्वज को दर्शन दिया था हनुमान जी ने, वो मंदिर वहीं है। सब दर्शन किया, और जब बेट द्वारिका में प्रवेश किया, अब चूंकि मीरा जी के उपास्य तो यही है ना, कल कथा सुनी थी कि राधा रानी के साथ में जब रुक्मणी जी के महल में राधा रानी गई तो माधवी भी थी उस समय। और द्वारिकाधीश का दर्शन करके और द्वारिका जी के वैभव को देख के माधवी के मन में आ गया कि यदि मैं भी रानी होती तो बहुत आनंद होता। तो चूंकि मीराबाई जी की उपासना इसी और मुड़नी है, तो बेट और मीराबाई जी कहाँ समाई हैं? मीराबाई जी ने शरीर त्याग नहीं किया, आप जानते हैं, मीराबाई जी सशरीर ठाकुर जी में समाई हैं। हमारे प्राण वल्लभ श्री चैतन्य महाप्रभु जी सशरीर जगन्नाथ जी में समाये हैं। श्री रसिकानंद प्रभु जी सशरीर क्षीर चोरा गोपीनाथ में समाये हैं। अरे इस महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज, तुकाराम जी का शरीर प्राप्त नहीं हुआ, आप जानते हैं ना, पूना के पास देहू है। आज भी वो वृक्ष है वहां जहां
तुकाराम जी को लेने साक्षात नारायण गरुण जी पे बैठ के आए थे। तुकाराम जी का शरीर नहीं छूटा था। जैसे भागवत जी में सुना ना, गोकर्ण जी को लेने आए, तुकाराम जी को ठाकुर जी गरुण जी पे लेने आए और तुकाराम जी को गरुण जी पे बिठा के सशरीर वैकुंठ ले गए। ये तो इस कलयुग की घटनाएं हैं। सब कुछ संभव है महाराज, अब प्रेम चाहिए थोड़ा। मन ये मान ले कि मैं गोविंद का हूं, फिर देखो गोविंद कितना खेल करता है। वो मान ले मन, वो उन्हीं के हो जाए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान हमारे हृदय में आ जाए तो बात बन जाए। अब सारी साधना भी इसीलिए है बंधु। ये सबरी कथा कीर्तन साधना माला जप त्रिसंध्या सब कुछ किस लिए है? ये अभिमान चित्त में आ जाए, मैं गोविंद का हूं और गोविंद मेरे, और एक क्षण को भी विस्मृति न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज शास्त्रों में विधि निषेध बहुत कहे गए हैं, अब इतनी विधि निषेध का कैसे पालन हो? इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना, तो कैसे करें? बहुत कुछ कहा गया है। गोस्वामी जी ने कहा भैया जितना पालन हो विधि निषेध का करना चाहिए। बोले आप बताइए आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा विधि निषेध क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा विधि और निषेध। विधि माने क्या करना चाहिए, निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा विधि निषेध क्या है? तो गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कहा, बोले राम सुमिरन सब विधि हूं को राज रे। जो श्री राम का स्मरण है वो सबसे बड़ी विधि है, विधियों का राजा है। राम सुमिरन सब विधि हूं को राज रे, और राम को विसार वो निषेध सिर ताज रे। ठाकुर जी का स्मरण सब में बड़ी विधि है और ठाकुर जी को भूल जाना ही सब में बड़ा निषेध है। ये सब में बड़ा विधि निषेध है। इसी विधि निषेध का पालन एक वैष्णव को करना होता है। मीराबाई धन्य हो गई और जैसे पहुंची बेट द्वारिका में, ओहो, और जिस समय ठाकुर जी को देखा बावरी हो गई, बावरी हो गई। उस समय अचेत होके गिर पड़ी। अब बिछड़ा प्रियतम, वो पुरानी स्मृति उनको धीरे धीरे उभर रही है। जो संस्कार लेके आई हैं वो चला कहाँ जाएगा? इतने प्रेम की पूंजी जो लेके आई हैं, अब वो तो गोपी हैं तो चली कहाँ जाएगी? अब धीरे धीरे प्रेम प्रकट हो रहा है। दादा ने उनके बड़े कठिनाई से संभाला। बेट द्वारिका में ठाकुर जी को देखते ही मूर्छित हो गई और उस दिन से मीराबाई जी का रोना प्रारंभ हुआ। अब वो रोना ऐसा प्रारंभ हुआ कि वो उनके जीवन के अंतिम दिन तक रुका नहीं। उस दिन से मीरा को रोना आने लग गया। केवल कृष्ण नाम लेते ही, भगवत विग्रह का दर्शन करते ही, वृंदावन का नाम लेते ही उनका रोना छूटता था। वो रोना वहीं से शुरू हुआ, बेट द्वारिका से। थोड़ी स्वस्थ हुई तब दादाजी ने कहा बावरी रोती रहेगी, ठाकुर जी को कीर्तन नहीं सुनाएगी? अच्छा सुनाऊंगी। तब बेट, ये स्वरचित पद हैं और सोचिए अभी केवल 5-6 साल की हैं। 4-5 साल की उम्र से पद रचना शुरू हो गई मीरा जी की। वो तो आशु कवि हैं वो। अब ठाकुर जी के मंदिर में विराजमान भई हैं और उस समय बेट द्वारिका के मंदिर में बहुत सुंदर पद गाया। थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, 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 राधावर नाथ मारो रुक्मणी रो नाथ,
गिरधर नाथ मारो रुक्मणी रो नाथ। राधावर नाथ मारो रुक्मणी रो नाथ। छारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ। छारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ। रतन जटित सिर पेच बिराजे। रतन जटित सिर पेच विराजे। रतन जटित सिर पेच विराजे। रतन जटित सिर पेच विराजे। केसरिया सब साज प्यारी लागे। केसरिया सब साज प्यारी लागे। थारी छवि राधा नाथ प्यारी लागे। थारी छवि राधा नाथ प्यारी। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मुरली बजावे मुस्कात प्यारी लागे। मुरली बजावे मुस्कात प्यारी लागे। थारी छवि राधा नाथ प्यारी लागे। थारी छवि राधा नाथ प्यारी लागे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर 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 नागर। गिरधर 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 नागर। रस के सागर गिरधर नागर। रस के सागर गिरधर नागर। हे भरो मेरी गागर रस के सागर। भरो मेरी गागर रस के सागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आय गहो म्हारा हाथ प्यारी लागे। आय गहो म्हारा हाथ प्यारी लागे। आय गयो म्हारा हाथ प्यारी लागे। आय गयो म्हारा हाथ प्यारी लागे। थारी छवि राधा नाथ प्यारी लागे। थारी छवि राधा नाथ प्यारी लागे। राधावर नाथ मारो रुक्मणी रो नाथ। राधावर नाथ मारो रुक्मणी रो नाथ। हे द्वारिकारो नाथ मारो द्वारिकारो नाथ। द्वारिकारो नाथ मारो द्वारिकारो नाथ। ओहो थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ। थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ। माने थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ। माने थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ। आहा राधावर नाथ मारो द्वारिकारो नाथ। राधावर नाथ मारो द्वारिकारो नाथ। ओहो द्वारिकारो नाथ मारो रुक्मणी रो नाथ। द्वारिकारो नाथ मारो
माने थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। 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 थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। माने थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। माने थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। छवि प्यारी लागे राधा वरना। मारो राधा वरना। राधा वरना। मारो राधा वरना। राधा वरना। मारो द्वारिका रो नाथ। तारी करो ना। आहा थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। माने थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। माने थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। माने थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। माने थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। माने थारी छवि प्यारी लागे राधा वरना। आनंद हो गया महाराज। अनेक दिन द्वारिका जी में रही, खूब कीर्तन किया, वापस आने का मन नहीं हो रहा था। अपने दादाजी से कहती हैं, दादाजी मेड़ता चलना जरूरी है क्या? बोले तेरा क्या विचार है? बोले मैया बाबा को जाने दो, हम दादी पोता यहीं रह जाए, दादा पोती हम लोग यहीं रह जाएं दोनों द्वारिका जी में। तब बेटी को समझाते हैं रावदूदा जी महाराज, बिटिया जाना तो पड़ेगा, तो फिर ऐसी तरकीब बता दो जैसे वो विजय सिंह बोडाणा डाकोर जी ले गए थे, तो हम भी ले चलें भेंट द्वारिका के ठाकुर जी को। रावदूदा जी ने कहा बेटी ले चलो, पर आंखों में बसा के ले चलो, हृदय में बसा के ले चलो। अनेक दिन रहे, कीर्तन हुआ और फिर द्वारिका जी से लौटे हैं। तब लौटते समय मार्ग में एक महात्मा भी मिले हैं जिनका नाम निवृत्तिनाथ था। उन निवृत्तिनाथ जी की समाधि भी पूना के पास है। ये उस समय के बहुत बड़े योग गुरु हुए निवृत्तिनाथ जी। तो इन निवृत्तिनाथ जी से मिलना हुआ और फिर श्री रावदूदा जी ने प्रार्थना की थी कि महाराज आप मीरा जी को देख के वो पहचान गए, महापुरुष लोग तो जान लेते हैं। तब पास बैठी थी, चर्चा हुई, फिर निवृत्तिनाथ जी को निवेदन किया। निवृत्तिनाथ जी ने पूछा रावदूदा जी से कौन है? बोले महाराज मेरे छोटे बेटे की बेटी है ये। तब उन्होंने कहा इसको संभाल के रखो। बोले महाराज इसके बारे में बताइए, मेरे कुल पुरोहित भी और भी लोग सब इस बेटी के लिए कुछ न कुछ बताते हैं। तब निवृत्तिनाथ जी ने कहा बस इसको संभाल के रखो। ये कौन है? बोले कन्हैया की बिछड़ी हुई कोई गोपी है, अपनी साधना पूरी करने को आई है, संभाल के रखो, इसके द्वारा जगत का बहुत कल्याण होगा। तब श्री रावदूदा जी ने प्रार्थना की महाराज आप भी कुछ दिन मेड़ता आओ और कृपा करो। तब उन्होंने कहा हम भी मेड़ता आएंगे। तब फिर निवृत्तिनाथ जी भी मेड़ता आए थे और धीरे धीरे फिर श्री रावदूदा जी महाराज मीराबाई को लेकर के लौटे थे मेड़ता। और फिर आगे आगे कैसे उनको दिव्य संतों की कृपा प्राप्त हुई, कैसे आगे यात्रा चली, उसको कल फिर सवेरे 9:15 से सुनेंगे 12 बजे तक, और संध्या में फिर 3 बजे से भागवत जी रहेंगी। आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे और बहुत आनंद उल्लास से आप सब 3 बजे उपस्थित होइएगा, श्रीमद् भागवत जी का आनंद ग्रहण करिएगा। अभी आरती का दर्शन करके भक्तमाल जी की तब प्रस्थान कीजिएगा। भजो गिरधर गोविंद।